बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद अली। आज हम धान की फसल में खादों के इस्तेमाल के ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। कुछ काश्तकार भाइयों से मुलाकात हुई और खादों के बारे में बात हुई। सोचा कि वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर करूं, तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। सबसे पहले ये है कि जो हम खादें धान की फसल में डाल रहे होते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, एसओपी, इसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब फसल को इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब जो यूरिया खाद आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें नाइट्रोजन है। ये फसल की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो क्या होगा, आपकी फसल रुक जाएगी, आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होने के बाद हल्के सब्ज रंग की फसल हो जाएगी आपकी। पौधे जो हैं वो आपके पीले रंग के हो जाएंगे। अब दूसरा है डीएपी। डीएपी के अंदर फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। अब फास्फोरस जो है वो जड़ों को मजबूत करती है, जड़ें बनाने के अंदर मददगार होती है। अगर आप फास्फोरस नहीं डालोगे, यानी डीएपी अगर आप नहीं डालोगे अपनी फसल में, तो क्या होगा, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। अब आ जाते हैं एसओपी के ऊपर। सल्फेट ऑफ पोटाश जिस खाद को कहा जाता है, इसके अंदर पोटाशियम है। अब पोटाशियम क्या करती है, पोटाशियम को क्वालिटी एलिमेंट कहा जाता है। यानी किसी भी फसल में जब आप पोटाशियम इस्तेमाल करते हैं तो उस फसल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। जैसे कि जब आप धान की फसल में इस तरह आप ये करोगे, तो उससे धान, हमारे चावल की जो है वो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अब इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है एसओपी का, कि बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है पौधे के अंदर। यानी जिस फसल में आप एसओपी का इस्तेमाल करेंगे, उसमें उस फसल में बीमारियों का हमला बहुत ही कम होगा। और तीसरा एक और फ़ायदा जो है वो एसओपी का जो है वो ये है पोटाशियम का, कि ये पौधे के तने को मजबूत करती है। अब हम आ जाते हैं कि जो भी ये खादें हैं, यूरिया, डीएपी, एसओपी, ये किस किस तरह, कब और कितनी इस्तेमाल करनी है, तरीक़ाकार क्या होगा इसका। अब खादों का जो इस्तेमाल है, उसका असूल ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का जो है वो तज़िया करवा लें। यानी आपको पता चल जाए कि आपकी ज़मीन का जो ज़रख़ेज़ी का लेवल क्या है। यानी आपकी ज़मीन के अंदर जो खुराक के अज्जा हैं पौधे के लिए, वो कितनी मिकदार में पहले से मौजूद हैं। एक बात तो याद रखें कि नामियाती मादा हमारे पाकिस्तान की तमाम ज़मीनों के अंदर कम है, नाइट्रोजन भी कम है। अब बात आ जाती है फास्फोरस, पोटाशियम के ऊपर। आपको अगर पता चल जाए कि आपकी ज़मीन में कितना पोटाशियम है, कितना फास्फोरस है, तो डीएपी और एसओपी वाली खादें जो हैं, उनका आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का लेवल क्या है। यानी आपके ज़मीन की जो है वो भूख कितनी है। जिस तरह इंसानों की भूख मुख्तलिफ होती है, कुछ इंसान एक रोटी खाते हैं, कुछ दो रोटी खा रहे होते हैं, कुछ 3 रोटी खा रहे होते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर भी उसकी मुख्तलिफ किस्म की भूख हो सकती है। तो आपको डीएपी जो है, हो सकता है 1 बोरी डालनी पड़े, 2 बोरी डालनी पड़े या 3 बोरी डालनी पड़े। इसी तरह पोटाशियम भी जो है वो 1 बोरी, 2 बोरी या 3 बोरी डालनी पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का इल्म हासिल करना है। अगर आप किसी वजह से ज़मीन का तज़िया नहीं करवा सकते, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दरमियाने दर्जे की ज़मीन के लिए 1.5 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसओपी और 28 किलोग्राम यूरिया, इन तीनों को मिक्स करना है। ये मैं बता रहा हूँ आपकी बासमती इकसाम के लिए। दोबारा सुन लें, बासमती इकसाम अगर आप काश्त कर रहे हैं, तो आपने 1.5 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसओपी और 28 किलोग्राम यूरिया, तीनों को मिक्स करें। और ज़मीन तैयार करते वक्त जब आप कद्दू कर रहे होते हैं, तो आखिरी हल चलाने के बाद इसे ज़मीन में छटा कर दें और सुहागा चला दें। दूसरी जो डोज़ है यूरिया की, वो आपने ठीक 18 से 20 दिन के बाद 28 किलोग्राम यूरिया फ़ी एकड़ के हिसाब से वो छटा कर देनी है। और फिर जो तीसरी खुराक है, तीसरी जो डोज़ है यूरिया की, वो आपने पहली खुराक के 20 से 22 दिन के बाद 28 किलोग्राम वो आपने छटा कर देना है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप यूरिया का छटा कर रहे हो, यानी यूरिया जब आप डाल रहे हो अपने खेत में, तो पानी की जो मिकदार है वो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि यूरिया जो है वो पानी के साथ मिलके आपके पौधों की जड़ों जो है उनकी पहुंच से दूर नीचे जा सकती है, और वो यूरिया सारी ज़ाया हो जाएगी। तो आप उन पानी का लेवल आपने कम रखना है, उसके बाद आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है। अगर आप मोटी इकसाम काश्त कर रहे हैं चावल की, तो फिर आपने क्या करना है, 2 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसओपी और 1 बोरी यूरिया, चारों बैग आपने मिक्स करनी है और ज़मीन की तैयारी के वक्त उसी तरह से डाल देने हैं।
यूरिया की दूसरी खुराक 1 बोरी यूरिया, वो आपने ठीक 15 से 18 दिन के बाद वो खेत में डाल देनी है। तो इस तरह से आपकी जो है वो DAP, यूरिया और SOP वाली खादें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल अगर कम है तो आपको ये जो खादें हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर ज़रखेज़ी का लेवल ज़्यादा है तो आपकी बचत हो सकती है पैसों की। ठीक हो गया। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ, एक और खाद की तरफ, जिसकी तरफ कुछ ज़िम्मेदार इस्तेमाल करते हैं और कुछ ज़िम्मेदार नहीं इस्तेमाल करते। वो है जिंक। जिंक जो है वो हमारी 70% ज़मीनों में कम है। आपने जिंक का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर 33% वाला जिंक आपके पास है तो वो आपने पनीरी मुंतकिल करने के 10 दिन के बाद वो आप अपनी ज़मीन में छटा कर देना है 6 किलोग्राम के फी एकड़ के हिसाब से। और अगर आपके पास 27% वाला जिंक है तो वो आपने 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से छटा करना है। और अगर आपके पास 21% वाला जिंक है तो वो आपने 10 किलोग्राम के हिसाब से अपनी ज़मीन में छटा कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।